औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मित्र कमल राजवंशी जी हमेशा बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछा करते हैं। मेरे वीडियो अंडरस्टैंडिंग जिहाद पार्ट 1 के कमेंट सेक्शन में उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो आपको सुनाई देते हैं। सर, मुझे एक बात क्लियर कीजिए कि इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि इस्लाम में 5 वक्त नमाज, रोजा, ज़कात, हज आदि फर्ज है। ज़कात तो समझ में आता है कि फर्ज है, क्योंकि ज़कात का पैसा तो गरीबों का हक है जो रईस व्यक्ति के पास होता है। पर नमाज, रोजा, हज तो वो माध्यम है जिससे हमारी आत्मा परमात्मा के करीब होती है, जिसके बारे में सनातनी ग्रंथों में भी कहा गया है। पर वहां पे इसको फर्ज उपासना बोल के कुछ नहीं कहा गया है। मतलब ये कि हम अगर खुदा की वर्शिप करेंगे तो वो हमारी ही बेहतरी के लिए, ना कि इससे खुदा को कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम उनकी इबादत करें या ना करें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस्लामिक प्रीचर्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है या रोजे नहीं रखता तो उसको ये अजाब होगा, जहां पे सनातनी ग्रंथों में ये सब करने के लिए बताया तो गया है, पर यह नहीं बोला गया कि अगर कोई ये सब उपासना ना करे तो उसको सजा मिलेगी। एक्सप्लेन कीजिए। यहां पहले तो यह बता दें कि इस्लामिक प्रीचर्स यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसको आंख बंद करके समझने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यदि साबित है कि कुरान कुछ कह रहा है या पैगंबर या कोई और डिवाइन गाइड हमको कुछ बता रहा है, तब हमको उसको समझना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि वो है जिनके आगे हम एक हकीर बंदे हैं और जिनके कारण हमारा क्रिएशन है, जिनके कारण हमारी जिंदगी है, हमारे अंदर आत्मा है। अब आइए असल प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको समझना आवश्यक है। इस्लाम के कई आलोचक ये भी आरोप लगाते हैं कि इस्लाम तो डराने धमकाने की बात करता है, इस्लाम तो अजाब या जहन्नुम की आग से डराता है, जबकि उनका धर्म केवल उपासना की बात करता है, या उनका धर्म तो मोक्ष की बात करता है, जबकि इस्लाम जन्नत और दोज़ख यानी बहिश्त और जहन्नुम की बात करता है। इसका मैं उत्तर दूंगा तो आपको एकदम साफ साफ समझ आ जाएगा कि यदि इस्लाम को अद्दीन अल क़य्यिम कहा जाता है, यानी जो दीन हमेशा से कायम है, सनातन है, तो इसलिए कि दुनिया में पहले इंसान के आने से लेकर आज तक केवल एक ही मार्ग रहा है जो सत्य मार्ग है। और मैं बताता आ रहा हूं कि यही एक मार्ग, यही सत्य मार्ग, यही ट्रू पाथ वेद भी बता रहे हैं और कुरान भी बता रहा है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? जब धर्म की टीचिंग्स के तौर तरीकों में इतना अंतर है तो कैसे वो एक ही सोर्स से हो सकते हैं? आज आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उत्तर देने से पहले केवल 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला यह कि खुदा के इस डिवाइन क्रिएशन प्लान में उसकी इबादत और परिस्थिति की ओर लाने का जिम्मा किसका है? क्या खुद खुदा चाहता है कि उसकी इबादत हो? हम उसकी इबादत करें कि ना करें, उसको क्या लाभ होना है? यदि आप मेरे लेक्चर सुनते आए हैं तो आपको उत्तर पता है। एक निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह ने एक नूर जाती यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजहुल्लाह यानी विष्णु को क्रिएट किया, जो क्योंकि क्रिएटेड था उसने पैदा होते ही क्रिएटर यानी पैदा करने वाले की इबादत शुरू कर दी। यानी सृष्टि का पहला क्रिएशन क्योंकि क्रिएटेड था, इसलिए क्रिएटेड होने के नाते उसका खासा यह था कि वो उसकी इबादत करे जिसने उसको क्रिएट किया, उसको पैदा किया। बृहदारण्यक उपनिषद से मैं ये सब आपको दिखा चुका हूं। उपनिषद कहता है कि फिर इस मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि इबादत करने वाले और अधिक हों, तो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा क्रिएट की, जिससे 7 दिव्यात्माएं या देवता क्रिएट हुए, जिनमें एक देवी है। ये सब तो आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के खिलाफ जुल्मत यानी तमस क्रिएट हुई। यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने जब आगे का क्रिएशन क्रिएट करना शुरू किया तो एक तरफ नूर या नूरानी रूह क्रिएट हुई, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक और ताकत क्रिएट हुई जो जुल्मत थी। बिग बैंग के समान इससे आगे क्रिएशन बढ़ा तो इंसान क्रिएट हुआ, जिसको मस्तिष्क दिया गया और उसको नूर और जुल्मत के बीच एक इम्तिहान के लिए रख दिया गया, परीक्षा के लिए रख दिया गया कि परमात्मा देखे कि इंसान सत्य मार्ग को पहचान कर एक खुदा की बंदगी और इबादत की ओर आता है कि नहीं, जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया था। यही तो मकसद था क्रिएशन का। जरा सोचिए, उपनिषद से साफ हो रहा है कि ब्रह्म यानी अल्लाह की चाह नहीं कि उसकी इबादत की जाए, बल्कि ये तो उसकी चाह है जिसने सबसे पहले अपने क्रिएटर की इबादत की। यानी ये परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजुल्लाह की चाहती कि इबादत करने वाले अधिक हों, तब आगे का क्रिएशन वजूद में आया। आगे फरिश्ते भी पैदा हुए,
मलक यानी एंजल्स जो हर हर समय बस इबादत करते हैं, उनमें गुनाह करने की कैपेसिटी नहीं, बस रोबोट की तरह जिस प्रकार इबादत करने के लिए उन्हें लगाया गया है उसी प्रकार इबादत करते हैं। कोई सिजदे में है तो बस सिजदे में, कोई माला जप रहा है तो बस माला जप रहा है। लेकिन इंसान के लिए एक सोचने वाला मस्तिष्क देकर उसको नूर और जुल्मत के बीच रखा गया। तुम्हारे बीच अवतार आएंगे, राह बताएंगे, लेकिन जुल्मत के कारिंदे भी आएंगे तुमको भटकाने के लिए। तुमको अकल का इस्तेमाल करके सत्य मार्ग को पहचानना है और इबादत के मार्ग से अपनी आत्मा को परमात्मा से एक करना है। यही तुम्हारी बेहतरी का मार्ग है। तुम जिस परमात्मा से बिग बैंग के समान निकले हो उससे मिल जाना ही मोक्ष यानी निजात है। फिर बता दें, इबादत करवाना ब्रह्म यानी अल्लाह का काम नहीं, बल्कि परमात्मा ने सबसे पहले इबादत की और उसने ही अपना जिम्मा यह लिया कि आगे जो क्रिएशन क्रिएट किया जाएगा उसको अपने क्रिएटर की इबादत की तरफ लाएगा। अब एक और सवाल पूछते हैं। एक कक्षा है, उसमें अनेक छात्र हैं, टीचर ने असाइनमेंट दिया, सारे छात्र कर कर ले आए। फिर आप क्या चाहते हैं कि टीचर क्या करे? सबके कानों में ठे, सबको बेंच पर खड़ा कर दे या सबको मुर्गा बना दे? सबके सब छात्रों ने दिया गया काम किया, टीचर भी खुश, छात्र भी खुश, टीचर इनाम भी देगा और अगली कक्षा में भी पहुंचा देगा। अब उस क्लास में एक कपटी छात्र आ गया, उसने अन्य छात्रों को बहकाना प्रारंभ किया। अधिकतर ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन करीब 25% उसके बहकावे में आ गए। अब क्या टीचर सबको सजा देगा? 75 पे फोकस करेगा, उनका एग्जाम्पल पेश करके अन्य को सही रास्ते पर आने को कहेगा। फिर एक और समय आया जब 50% तो टीचर के आज्ञाकारी बच्चे थे और 50% उसकी नहीं सुनते थे। क्या टीचर का बर्ताव वही होना चाहिए जो तब था जब सबके सब आज्ञाकारी थे? आप कहेंगे कि नहीं, अब टीचर का बर्ताव भी बदलेगा, कार्य प्रणाली भी बदलेगी। समय और बदला और अब अधिकतर छात्र टीचर की नहीं सुनते थे। अब वो ऐसी ऐसी बुराइयों में लिप्त हो गए थे कि पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता था। टीचर जो कुछ कहता रहता था उनका मन उसमें लगता ही नहीं था। अब टीचर क्या करे? क्या अब भी वही बर्ताव करे जो तब करता था जब सब के सब उसके आज्ञाकारी थे? अब उनको समझाएगा तो, लेकिन ना सुनने पर सजा भी देगा। डराएगा भी कि प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा, शायद मां बाप को बुलाकर शिकायत भी करे, उनको शायद मुर्गा भी बनाए, उनको बेंच पर भी खड़ा करे, उनको स्केल से पीटे भी। ऐसा टीचर इसलिए कर रहा है क्योंकि अब भी वो इन स्टूडेंट्स का भला ही चाहता है। वो चाहता है कि सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं, पर कुछ सुनते हैं, अनेक नहीं सुनते। वो डराता है, धमकाता है, एग्जाम के दिन से एक दिन पहले तक अपनी कोशिश करता है, लेकिन जब पेपर जज करने का समय आता है तो जो किसी लायक नहीं बन पाए उनको फेल कर देता है, भले ही वो उनको कितना ही चाहता हो। उसके मन में भले ही कितनी ख्वाहिश हो कि सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं। अभी तक तो डरा धमका रहा था, लेकिन अब पेपर में यदि कुछ नहीं लिखा तो अब पास नहीं करेगा। उसने पेपर जज किया और वो जानता है कि उसके ऊपर एक और जज है जो प्रिंसिपल है। वो अपनी मर्जी से पास फेल नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम भी देखने वाला कोई है जो देख रहा है कि उसने इंसाफ किया कि नहीं, उसने हक किया कि नहीं, उसने अदालत की कि नहीं। 25 नवंबर 2020 को अपलोडेड मेरा लेक्चर चारों युगों और कलयुग की आयु का सच जानिए। यदि आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। द 4 युग इन हिंदुइज्म। आप जानते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य जीवन को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस लेक्चर में भी हमने कई महत्वपूर्ण बातें प्रूफ की हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। इस लेक्चर को यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब सुनिए सनातन सच। हर जमाने में एक ही मार्ग रहा मनुष्य के उत्थान का, उसके पुरुषोत्तम यानी अशरफुल मखलूकात बनने का, सारे क्रिएशन में सबसे बेहतरीन बनने का। और वो मार्ग है अपनी आत्मा को देवताओं या दिव्य आत्मा के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचाना, आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर लगाना और इस प्रकार मोक्ष यानी निजात प्राप्त करना। पहला युग था सतयुग, जिसमें सभी अच्छे काम करते थे, गुनाह तो था ही नहीं। उस समय के मनुष्य को बताया जा रहा था कि परमात्मा की ओर के अवतार आएंगे तुम्हें सत्य का मार्ग बताने, इनको टीचर जानना, इनका आदर करना और उनके बताए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। क्योंकि सारे मनुष्य इसी कोशिश में लगे रहते थे कि मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसलिए सभी अच्छे कर्मों में लिप्त थे। जब सभी मोक्ष प्राप्ति की कोशिश में लगे हों तो निचले लेवल स्वर्ग और नरक की बात ही क्या करना, उनको डराना ही क्यों? डराने की कोई बात ही नहीं थी। सब अच्छे कर्म कर रहे थे और सब कोशिश में थे कि मोक्ष प्राप्त कर सके। फिर एक और युग आया
जिसमें कुछ बुरे छात्र भी शामिल हो गए, लेकिन अभी भी अच्छे स्टूडेंट्स अधिक थे। परमात्मा की ओर से आए अवतार तरह तरह से सुधार लाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दूसरी ओर जुल्मत भी अपनी कोशिशों में लगी थी। अब तो कुछ डराया भी गया। अब यह भी बताया गया कि 5 सबसे बड़े गुनाह यानी पाप क्या हैं, लेकिन अधिक फोकस अभी भी उन पर था जो अच्छे काम कर रहे थे और दूसरों को मोक्ष पाने का मार्ग बताने की कोशिश हो रही थी। जुल्मत यानी तमस अब भी अपने काम में लगी थी। वो मनुष्य को सत्य मार्ग से खींचने में लगी थी। सत्य मार्ग के अवतारों के खिलाफ जुल्मत के कारिंदे लामबंद होने लगे, युद्ध बढ़ाने लगे। अब हक और बातिल के युद्ध हुए। कितनी ही जगह अवतार यानी पैगंबर मार काट दिए गए, उनको आरी से चीर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। कितनी ही जगह अवतारों को जीत मिली। भारत वो देश है जहां अवतारों को हक परस्तों का इतना सपोर्ट मिला कि उनको शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई। गीता का संभावनी युगे युगे वाला वर्ष याद करें, जब जब अधर्म बढ़ गया और धर्म के उसूलों की हानि होने लगी, तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतार आता है। ऐसा ही अवतारों ने किया। कहीं जब लोगों ने नहीं सुना तो अजाब आया, कभी धरती फटी तो कभी आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया। हवा, आग, पानी आदि पर तो कंट्रोल देवताओं का था। उन्होंने न मानने वालों के खिलाफ कुदरती प्रकोप भेजा, जैसे लूत का वाकया कि उनकी कौम होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त थी, बताने पर भी नहीं सुधरी तो सब के सब मारे गए। या जब जुल्मत के शिकंजे में जकड़े हुए द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अनेक ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने समय के अवतार के सामने लड़ने आ गए, तब भी समय का अवतार सत्य मार्ग ही बताता दिखाई दे रहा है, जिससे लोग विमुख हो गए थे। अभी भी झूठे खुदाओं को हटाकर केवल देवताओं के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचाने की बात कर रहा है। अब यह भी बताना आवश्यक था कि तुम्हारे कर्म इस दुनिया को तबाही और बर्बादी की ओर ले जाएंगे, जैसा कि कृष्ण ने बताया। अब तमस की भी बात करना थी और स्वर्ग और नरक की भी बात करनी थी, क्योंकि अब हर कोई मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं रह गया था। यही कारण है कि स्वर्ग का भी कॉन्सेप्ट बताया और नरक का भी बताया, पुनर्जन्म का भी बताया, लेकिन अभी भी अवतार का उद्देश्य बस ये था कि किसी प्रकार अधिकाधिक लोगों को इबादत और बंदगी की राह पर लाया जा सके। उनमें से कुछ मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, कुछ और अधिक स्वर्ग में जाने लायक बन जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इन दोनों स्थानों पर नहीं जा सकते, बल्कि नरक के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। परंतु अनेक इंसानों ने नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी, जो आज्ञाकारी रूहें थी वो तो मोक्ष प्राप्त करके निकल गई। बची रह गई वो रूहें, वो आत्माएं जो निकल नहीं पा रही थी। अब टीचर ने स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस रखे, एक्स्ट्रा क्लासेस रखी। जिन आत्माओं को बीमारियों ने जकड़ लिया था, उनमें कुछ ही बीमारियों से छुटकारा पा सकी। जिन्होंने छुटकारा पाया उन्हें निजात मिली, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। अनेक इसी दुनिया में फंसे रह गए। अब कलयुग आ गया। आज्ञाकारी आत्माएं तो निकल चुकी थी, अब तो बस वो आत्माएं बची थी जिनमें बीमारी जड़ पकड़ चुकी थी। सारी दुनिया में अंधेरा छा चुका था। भारत हो कि चीन, मेसोपोटामिया हो कि ग्रीस और रोम या इजिप्ट हो, अब बस जुल्मत पैर पसारे थी। आत्माएं तमस की शिकार थी। हक की राह धूमिल पड़ गई थी। टीचर तो अब भी वही थे जो पहले थे, लेकिन क्या टीचर वैसे ही एक्ट करे जैसे सतयुग में किया करता था, जब सब स्टूडेंट्स आज्ञाकारी थे? किताबों में है कि जब पैगंबर मोहम्मद आए तब कलयुग भी अपने अंतिम चरम पर पहुंच रहा था। एक रिवायत में तो नंबर भी बताया गया है जो बहुत छोटा सा नंबर है कि बस इतने मोमिन यानी आज्ञाकारी दुनिया भर में बचे थे, उंगलियों पर गिने जाने वाले। सारी आत्माएं उस भूसे के समान थी जिनमें से गेहूं निकाले जा चुके थे। लेकिन ईसा भविष्यवाणी कर गए थे कि जब इब्ने आदम आएगा तो भूसे में से बचे हुए दाने भी चुनकर निकाल लेगा। पैगंबर मोहम्मद ने उन भटके हुए लोगों में से हीरे तराशे, अनेक को फिर से सत्य मार्ग पर लगा दिया। उन्हें गुनाहों की दलदल से निकालकर एक बार फिर आत्मिक उत्थान के मार्ग पर लगा दिया। उनका अधूरा मिशन पूरा करने के लिए आत्माएं अभी भी दुनिया में है। 7 आत्माएं 14 जिस्मों में आई थी, जिनका काम है इंसानियत को हक की तरफ लाना। परंतु सवाल है कि क्या अब टीचर का वही तरीका होगा जब अधिकतर स्टूडेंट्स बिगड़े हुए हैं, जो उसका तरीका था जब सबके सब स्टूडेंट्स आज्ञा का पालन करने वाले थे? कलयुग के मनुष्य को डराना आवश्यक था। देखो, दुनिया समाप्त होने को है। क्या तुमने नहीं देखा उस कौम के साथ हमने क्या किया जो नाफरमानी करती थी? क्या उस कौम को जिसमें अवतार भेजे थे और उन्होंने उन्हें झुटला दिया था, हमने उन पर अजाब नहीं भेजा? यही कारण है कि कुरान अनेक पीछे के वाकयात बता रहा है ताकि अब तो इंसान चेते। उनका एग्जाम्पल दे रहा है
कि अब तो उस मकसद पर आ जाओ जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है। यही तो टीचर का काम है, यही तो ऋषि का काम है, गुरु का काम है, जो कि अवतार की शक्ल में आता है। पहले तो अजाब से डराने की आवश्यकता नहीं थी। लोग मेडिटेशन में बैठे और आत्मा को परमात्मा से एक कर लिया। अब तो बीमारियों में जकड़ी आत्मा थी। मेडिटेशन करने बैठे तो दुनिया की रंग रेलियां दिमाग को सताती थी। मेडिटेशन किस मार्ग पर करना है यह भी भूल गए थे। कर्म कर रहे थे तो दुनिया की लालच में, बस वासनाएं थी, दुनिया परस्ती थी। जैसे बिगड़े हुए घोड़े को नकेल बांधकर या चाबुक मारकर साधा जाता है। अब आत्माएं अपने आप नहीं सुधर सकती थी। अब आत्माओं को साधने की जरूरत थी। अब वो अपने आप आगे नहीं बढ़ सकती थी। उन्हें डूज और डोंट्स बताना था। यदि खुदा की उपासना करती रहती होती तो अब कंपलसरी 5 बार की नमाजें नहीं करनी होती, 30 दिन के रोजे वाजिब नहीं करने होते, एक दूसरे का माल हड़प रहे थे, गरीब की चिंता नहीं थी और अमीर होते जा रहे थे। तो अब अमीरों की जेब से पैसा निकलवाना जरूरी था ताकि गरीबों का भला हो। शॉर्ट में कहें तो अब आत्मा को वश में करने के लिए बहुत से उपाय बताना जरूरी हो गया था जिसकी जरूरत पहले नहीं थी। इसलिए अब कुरान का लहजा बदला हुआ नजर आता है। हालांकि अवतार वही थे जो पहले हैं, वही 7 दिव्य आत्माएं पहले भी गाइड थी, आज भी गाइड है, हर जमाने की गाइड है। अब कलयुग में कम से कम कुकर्मियों को जिनकी आत्मा पस्ती में गिर चुकी है स्वर्ग के ही मार्ग पर ले आया जाए। कुरान ने कहा पहले जमाने में मोक्ष पाने वाले बहुत अधिक, आगे बढ़ जाने वाले पहले बहुत और अंतिम जमाने में थोड़े से, लेकिन स्वर्ग में जाने वाले पहले जमाने में भी बहुत अधिक और अंतिम जमाने में भी अधिक संख्या में। पहले जमाने में कोई इबादत नहीं करता था तो भी आसमान से पत्थर तो नहीं आता था कि वो मर जाए, आज भी नहीं आता। पैगंबर मोहम्मद की टीचिंग्स के बाद भी जबरदस्ती तो नहीं है कि तुम करो कि ना करो, तुम्हें डराया जा रहा है। तुमको डराया इसलिए जा रहा है कि तुम्हें परमात्मा के समक्ष पेश होना है, वो परमात्मा जिसने तुम्हें किसी खास पर्पस के लिए पैदा किया था। तुम भूल गए वो पर्पस, तुम दुनिया में रच बस गए, तुमने अपने ऊपर बीमारियों को आ जाने दिया। कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ रस्में निभा लेने के सिवा केवल एंटरटेनमेंट में गर्क हो। ये तो कृष्ण के समय हो चुका था। आगे आत्माएं और बहकती चली गई। कृष्ण के समय तक इस हाल को पहुंच चुके थे अधिकतर लोग। कृष्ण ने उनको सुधारने की कोशिश की, कुछ को निकाल पाए, अनेक उनके सामने लड़ते हुए मारे गए। उनकी आत्मा पहले ही मर चुकी थी। जहां जहां भी अजाब आए वे भी वही लोग थे जिनकी आत्मा मर चुकी थी, जो उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि अब वो जिंदा है कि मुर्दा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनकी आत्मा डेथ लेवल तक पहुंच चुकी थी, सुम्मुम बुकमुन उम्युन के लेवल तक पहुंच चुकी थी। जैसा ईसा ने कहा था, अब बस इंसानों के नाम पर भूसा बचा था। दुनिया में बस इतने से मोमिन बचे थे कि उनके ना रहने पर दुनिया ही खत्म हो जाती, कोई भी खुदा की इबादत करने वाला ना होता। जुल्मत अपने हथकंडों में कामयाब होती दिख रही थी। 7 की 7 दिव्य आत्माओं ने, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अवतरित होकर राह दिखाने का काम करती नहीं थी, उन्होंने एक अंतिम कोशिश के तौर पर एक के बाद एक 14 मानव शरीर में अवतरित होना उचित समझा कि किसी प्रकार कलयुग के अंत तक पहुंची आत्माओं में से जो विभिन्न बीमारियों में ऐसा घिर चुकी थी कि अब अंधेरे में भटक रही थी, उनको फिर से नूर की रोशनी पहुंचाए। आत्मा को वश में करने के लिए डूज एंड डोंट्स बताए। यह ऐसी बीमारियों में ग्रस्त थे कि स्वयं उनकी आत्मा उनकी कोशिश से आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब बताया कि ये करना आवश्यक है। शायद ये सब एक्टिविटी करके आत्मा कुछ और आगे बढ़े, मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग के जाने के लायक हो सके। अब आप समझे, सप्त ऋषि ही हर जमाने में गाइड है। कुरान कह रहा है कि हमने जो जो रसूल भेजे, मुसलमान वो है जो उनमें फर्क नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो एक ही दिव्य आत्माएं थी जो हर जमाने में काम कर रही थी। लेकिन मनुष्य बदलता गया और इसलिए टीचिंग्स बदलती गई। मनुष्य पस्ती में गिरता गया और टीचिंग्स सख्त होती गई, टोन बदलती गई। दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज आपके आसपास कितने लोग मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश में दिखाई देते हैं? कितने सत्य मार्ग प्राप्त करने के लिए कोशिश करते नजर आते हैं? सत्य मार्ग को ढूंढते हुए कितने लोग नजर आते हैं? धर्म के नाम पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन अधिकांश आत्माएं बीमारियों में ग्रसित हैं। हर अगली जनरेशन और अधिक कुकर्मी होती जा रही है, क्योंकि ये तो वही आत्माएं हैं जो फंसी हुई हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं हो रही। जो लोग कहते हैं कि उनकी किताब में तो डूज एंड डोंट्स नहीं, वो कितना सत्य मार्ग पर स्वयं चलते नजर आ रहे। यदि वो चल रहे होते तो आज दुनिया में सांसें ना ले रहे होते, कब के निकल गए होते। यदि उन्होंने वेद और गीता की टीचिंग्स पर चला होता
तो आज वो इस दुनिया में होते ही नहीं। आज हैं इसका मतलब नहीं चले। आत्मा की बीमारियों से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि उसको पहले गुनाहों के दलदल से निकाला जाए, उसको टेम किया जाए, यानी पालतू किया जाए, तब उसको सत्य मार्ग की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता रहेगा।